बैठे हुए मुअज़्ज़ज़ सूबाई रहनुमाओं और मेरे साथ जब हम बैठे हुए हैं पार्टी कायदीन, पॉइंट तो एक ही था कि जी अमन की तरफ बात करें कि अमन इस सूबे में कैसे आए। ख्याल तो हमारा यही था, हम उस पर बात करना चाहते थे। लेकिन आपकी असद कैसर साहब, आपके सूबाई सदर साहब ने और हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने मरकज़ से शिकवे किए, मैं उस पर वो नहीं करता हूँ। सबसे पहले अमन पे मैं बात करता हूँ कि अमन, अगर हमें अमन चाहिए तो अमन के दो रास्ते होते हैं। एक रास्ता होते हैं नेगोशिएशन, डायलॉग, जरगा, और दूसरा होता है फिर उसका मुकाबला करना। तीसरा रास्ता तो मुझे नज़र नहीं आ रहा है। ये एक रास्ता तो 3 पार्टियों ने इस्तेमाल किया। 2006 में स्वात में पहले दफ़ा फौज स्वात में 2006 में आया था, और 2007 में जब केयरटेकर गवर्नमेंट था इधर, तो यहाँ से जो इस वक्त हमारे सूबाई सदर अमीन मुकाम साहब, ये केयरटेकर में वजीर था, इन लोगों ने फजलुल्लाह के साथ डायलॉग शुरू की स्वात में, तहरीक तालिबान स्वात से। बात किसी हद तक चली गई, पहुंच भी गई। उस शरीयत मांग रही थी, शरीयत भी दी गई। बात किस पे बिगड़ी कि उसने कहा कि मेरा घर जो होगा ये हेडक्वार्टर होगा, काजी भी इधर बैठेगा, हुक्म भी इधर से जाएगा। वो नाकाम हो गया। उसके बाद फिर पीपल पार्टी और ANP की हुकूमत थी, मियां साहब बैठे, ये भी डिस्कस करेगा। फिर हमने जब हमारी हुकूमत आई तो मैं, चूँकि उस वक़्त सूफी अहमद मेरे इलाके से ताल्लुक़ रखते, दीर से, शररख से बैठे थे, और शेरपाव खान भी जानते। तो मैदान हमारा इलाके, उससे एक जर्ग आया कि जी सूफी अहमद जेल में है, और ये उस वक़्त जब मुज़ाकरात हुई थी 2007 में, तो ये DI खान जेल में था, इसको ट्रांसफ़र किया पेशावर जेल में। तो वो जर्ग आया कि जी सूफी अहमद पे केस नहीं है और उसको खामखा अगर आप जेल से निकलवा दे तो बड़ी मेहरबानी होगी। फिर मैंने चीफ मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट की, फिर हमने कोशिश की, सूफी अहमद के साथ एक माहिदा हमने किया, उस पर उसकी दस्तखत भी थी कि हमें जो अब मेरा मुतालिबात है उसके लिए तो मैं जदोजहद करूँगा, लेकिन मैं रोड ब्लॉक नहीं करूँगा, सरकारी अमलाक को नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा, धरना नहीं दूँगा। जब सूफी अहमद साहब चले गई तो 1 हफ्ते के बाद मुझे चीफ मिनिस्टर साहब ने टेलीफोन किया कि आप इधर आए। मैं इस्लामाबाद से मैं आया, मुझे कह रहे थे कि सूफी अहमद साहब ने तो फिर तिमरगरा में धरना दे दिया। फिर मैं और मियां इफ्तिखार साहब बैठे हैं। फिर हम गए, हमने कहा कि मौलाना साहब आपने तो हमारे साथ ये वादा किया था, आपने ये फिर क्या किया? उन्हें कहा ऐसा नहीं होगा। अच्छा कैसे होगा? हमने शरीयत लानी है। अच्छा शरीयत कैसे लानी है? वो किस्सा लंबी है, लेकिन जो वो कहता था हमने वो सब कुछ माना, इम्प्लीमेंट किया, और आज भी स्वात में दारुल क़ज़ा मौजूद है। वो जो हाई कोर्ट का बेंच है उसको दारुल क़ज़ा का नाम दिया गया, मौजूद है। सूफी अहमद ने कहा कि मैं स्वात जा रहा हूँ, और जो तालिबान निकले उसको बैठा। हालांकि इसी दौरान स्वात तालिबान ने भी हमें मैसेज भेज दिया कि जी हमारे साथ भी मुज़ाकरात करो। हमने फिशिंग हट चकदरे में मुज़ाकरात किए, उनके साथ भी एग्रीमेंट हुआ। मैं सिर्फ चीफ मिनिस्टर साहब के और उनके लिए नॉलेज में एक बात लाना चाहता हूँ कि उस वक़्त ये जो हमारे ट्राइबल एरिया थे ये उस वक़्त मौजूद थे, चूँकि हमारे और उनके बीच में तो सूबाई हुकूमत की और TTP स्वात के बेद में माबेन में माहिदा हो रहा था। उसने कहा कि आप इसमें लिख के कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान। हमने कहा कि जी हम नहीं रख सकते क्योंकि वो मरकज़ी हुकूमत है, कि मरकज़ी हुकूमत हमारी कोलिशन थी। लेकिन मैंने कहा कि फिर हमने कहा कि ये तो फिर मरकज़ी हुकूमत कर सकती है। उसने कहा मैं आधा घंटे दे दो, आधा घंटा हमने दी दिया। उसने बैतुल्लाह मसूद से बात की, अमीन मीर इधर बैठा हुआ है, बैतुल्लाह मसूद से बात किए। फिर आया कि जी हाँ आप तहरीक तालिबान स्वात लिखा। जब सूफी अहमद से हम माहिदा कर रहे थे तो ये मीडिया वाला हमें नहीं छोड़ा। हमने कहा ये क्या सौदा तुम लोगों ने किया? हमने कहा हमने अपने कौम अपने मुल्क को बचाने के लिए
अमन के खातिर ये खून ना और न बहे। हालांकि हमें कहा गया कि हमें छोड़ दो कि हम पंजाब में जाए, हमने कहा नहीं। वो माहिदा भी टूट गया। क्या टूट गया कि जब बेतुल्ला मसूद का एक सही आदमी पकड़ा गया, उसने कहा ये छोड़ दो, अगर आप नहीं छोड़ते हैं तो हमारा माहिदा ख़त्म, या हुकूमत छोड़ दो या फिर तैयार हो जाओ। फिर हमारे पास तो और हम सुनते हमारे पास कोई रास्ता नहीं, तो हम तैयार हो गए। उसमें मियाँ इफ्तिखार साहब का बेटा गया, मेरे हुजते भी आए। मेरा घर आज भी वीरान पड़ा हुआ है, सिराजुल्लाह साहब को पता है। जिस रात को मैं सुबह से जाना था सुफियानों से मुज़ाकरात के लिए, उस रात को मेरा वो घर उड़ा दिया तालिबान ने। तो दो चीज़ें हैं। तीसरा, तो जुनैद अकबर ने तो अपना जान छुड़ा दिया। वो कहते फौज नहीं किया था, फौज नहीं किया। वो आज भी जो भी कुछ करेगा तो हमारी जो हुकूमत है इस पार्टी का जिम्मेवार ये होगी, चाहे फौज करे चाहे कुछ भी करे, लेकिन चूंकि अवाम ने इनको मुंतखब किया तो ये जिम्मेवार होंगे। हम उस पर नहीं कहेंगे कि जो उसने किया, जिम्मेवारी आपकी थी, वो भी नहीं चल सका। तो मुज़ाकरात का तो ये तरीक़ाकार है। जब ऑपरेशन हुआ उनका, उसके खिलाफ फिर ऑपरेशन हुआ, तो मुज़ाकरात के ज़रिए नहीं होते। जो मैं स्पीकर साहब की बात सुना, उन्होंने कहा कि जी मुज़ाकरात अफ़गान गवर्नमेंट से, अफ़गान गवर्नमेंट कैसे उनको रोक सकेगा। आज कल इस्लामाबाद में बम ब्लास्ट हुआ, उसमें 12 लोग शहीद हुए, बल्कि 16 तक मेरे ख्याल में पहुंच गए। अब उनका क्या कसूर था, उसमें आम लोग थे। अगर हम ये कहेंगे कि ये फौज कर रहे तो फिर हमारी हुकूमतों का कोई काम नहीं है कि वो कुर्सी पे बैठे रहे। दो बातें हैं चीफ मिनिस्टर साहब, मैं लम्बा क्योंकि अभी मुझे आवाज़ आएगी तो उससे पहले कि मैं ख़त्म कर दूं, दो बातें हैं। जुनैद अकबर साहब ने जो बात की वो उससे मैं इत्तेफाक से नहीं करता हूँ कि अगर फौज करते हैं और हम बैठे हैं तो हमें फिर जुर्रत होना चाहिए, हमें निकलना चाहिए। ये नहीं है कि कल हम नई हुकूमत में होंगे तो क्या फौज ने किया। और चीफ मिनिस्टर साहब ने मरकज़ी हुकूमत की, चूँकि मरकज़ भी हुकूमत ने मुस्लिम लीग के, तो इसलिए मैं जवाब देना चाहता हूँ कि आपकी बात सही है, लेकिन आप भी जो आपकी पार्टी भी ये काम करे कि इख्तिलाफात अपनी जगह पे, मुतालिबात अपनी जगह पे, लेकिन कम से कम आप मरकज़ी हुकूमत के साथ तो बैठ जाए। जब वो मीटिंग बुलाते आप जाते नहीं हैं, आप जाके अपना मुतालिबा भी कर दे और ये भी कर दे इस कौम का, क्योंकि जब अमन आएगा तो अमन के साथ खुशहाली भी आएगी और तरक्की भी आएगी। वो तब मुमकिन है कि आप मरकज़ के साथ, आपका हक है, हम आपके साथ लड़ेंगे, लेकिन जनाब आप स्टेप तो उठाएंगे ना। अगर आप कहें मैं नहीं आता हूँ तो ना आने से तो मसला हल नहीं होगा। और जहाँ तक ऑपरेशन की ताल्लुक है तो देखिए, अगर हम कहते हैं कि जी हम अमन चाहते तो हम मैंने कहा दो तरीक़ों से, या फिर मुकाबला करोगे तो फिर मुकाबले के लिए भी आप एफेक्स कमेटी आपके है। जब हमारे वक़्त में थी, ऐसा मौजूद है, हर महीने में होता था। वो मैं आपको वाक़ई एक बताता हूँ। जब एक दफ़ा हमारे में थे, मैं बस एक मिनट आखिर, हम जा रहे थे अंदर, ये गवर्नर हाउस में हो रहा था, गवर्नर उसको प्रेजेंट कर रहा था। ये अपनी इख्तिलाफ, ये अपनी अनाई छोड़ दे प्लीज़। इस सूबे को आपकी जिम्मेवारी है, जो आप कहते हैं कि हमें मैंडेट मिला है। गवर्नर प्रेजाइड करता था, तो जब हम अंदर जा रहे थे तो कोर कमांडर साहब ब्रिगेडियर को कहता है कि ब्रिगेडियर साहब जाहिद खान खड़ा है, आपने वो बात करने की जो हकीकत है वरना ये ऑब्जेक्शन करेगा। तो जनाब जब आप लोग ये कमेटी बैठी है ना, ये फिक्स कमेटी में ये सारे बातें आप डिस्कस, ये बंद कमरों वाला बात ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर आप बैठेंगे, अगर आप नहीं बैठेंगे, आप अपने आप को नाराज़ बना के बैठेंगे या लड़ाई लड़ेंगे तो मसाइल हल नहीं होंगे। फिर हमारे ये जो जरगा जो हम बैठे हुए, हम आपसे कहते हैं कि प्लीज़ आप ऐसे करें कि अपनी सियासी बात अपनी जगह पे ज़रूर रखें, लेकिन साथ इस सूबे का, इस आवाम का भी सोचे और मेहरबानी करें ये फिक्स कमेटी को बहाल कर दे, ताकि आप उनसे जो शिकायत पुलिस गवर्नमेंट वो की बात करते हैं तो वो फिर ना हो। वो तब मुमकिन है जब आप उनके साथ बैठे, कोर कमांडर बैठा होगा, सब बैठा होगा, मसला होगा। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया।